क्योंकि आना होता तो और तब तक क्या करते हैं, थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज कर लेते हैं है ना, कल जो पढ़ा था। यस सर। सोरे जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना ना, बाकी लोगों को तो आता रहेगा। ओके सर। कल हमने क्या पढ़ा था कि कुछ कुछ चीजें थी कि जो साइन होता है, 10th क्लास में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में चेंज होता है। तो साइन अच्छा। कोस में चेंज होता था और कोस किस में साइन चेंज होता था, साइन में। इसी तरह से टेन कोट में चेंज होता है और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक और कोसेक भी आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं 90 माइनस थीटा पर, है ना। ये तो तुम पुरानी चीजें पढ़ के आए हो, है ना, इसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं है। तो हम पढ़ने वाले थे टिग्नोमेट्री, है ना, आज हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक से ही बता देता हूँ, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह की दो लाइनें बना देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो पर सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक रूल अप्लाई करते हैं, ASTC रूल, ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब क्या होता है सूर्य कुमार, है ना, कुछ कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं इसको, ऑल स्टूडेंट टेक ए कॉपी, है ना, और कुछ जो सागर जैसे बच्चे हैं वो ऑल स्टूडेंट टेक ए सिगरेट भी बोल देते हैं ना, चल जाता है इनके। तो ASTC का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल, है ना। ऑल का मतलब है कि जितने भी टिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है, जितने भी टिग्नोमेट्री फंक्शन है सबके सब यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो चार फंक्शन बच रहे हैं कौन कौन से, कोस, सेक, कोट, टेन, वो चारों के चारों नेगेटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। औरों में भी हो सकते हैं लेकिन सेकंड में भी होंगे, और पहले में सारे पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टी आ रहा है, मतलब टेन और कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी रिमेनिंग कौन कौन बचा, साइन, कोसेक, कोट, नहीं साइन, कोसेक, कोस और सेक, ये चारों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कोस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, और साइन, कोस, टेन, कोट नेगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसेक और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो दो लाइनें हमने बनाई है, इन दोनों लाइनों के भी नाम होते हैं। क्या नेम होते हैं इनके, कि ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। चेंजिंग। कौन सी लाइन बोलेंगे इसको, चेंजिंग लाइन, चेंजिंग। ठीक है। ऊपर से नीचे गर्दन हिलाने पे लगता भी है कि हाँ कर रहा है, कि हाँ मैं चेंज होगा। और ये वाली लाइन कौन सी बोलती है कि नो चेंजिंग लाइन, नो चेंजिंग। है ना, चेंज नहीं होगा मैं, नो चेंजिंग लाइन, ठीक है। तो ऊपर वर्टिकल वाली लाइन ऊपर से नीचे तक जितनी भी आ रही है सब चेंजिंग होगी, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट से राइट जितना भी है ये सब नो चेंजिंग लाइन में होगा, ठीक है। एक तो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा, एक चेंजिंग लाइन पढ़ी, और तीसरी चीज इसमें पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री में क्या होता है कि बेटा जैसे यहाँ पर 0 डिग्री लिखा मैंने, ये 0 डिग्री हो गया। अब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। फिर इसमें फिर अगर यहाँ जाना है तो फिर 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर 90 ऐड कर देंगे तो 270 हो जाएगा, और 270 में फिर 90 ऐड कर 360। देंगे 360 हो जाएगा, ठीक है सोरे बाबू। ऐसे अपने को करते ही जाना है जब तक अपना एंगल नहीं आ जाता।
मोस्टली जो मेन ट्रिग्नोमेट्री चलती है उसमें तो 0 से 360 के बीच में रहते हैं, लेकिन जो पहली दूसरी एक्सरसाइज आएगी तुम्हारी एनसीईआरटी की एलिमेंट्स की, उसमें क्या है थोड़े बड़ी बड़ी चीजें दी हुई है। तो इसमें तुम क्या करो 9 की टेबल बोलते जाओ वैसे वैसे और पीछे जीरो लगाते जाओ, 0, 9, 450 18, 270, 360। इसके बाद यहाँ पर कितनी डिग्री आ जाएगा 450 450 डिग्री। फिर कितना आ रहा होगा 450 में 98 करो 540 540 डिग्री। 540 फिर 630 डिग्री, फिर यहाँ पर 720 डिग्री, 720 फिर यहाँ पर 810 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, 900 900 सही से लिख रहे हैं, फिर 990 डिग्री, फिर यहाँ पर 10 1080 एक बार और घुमा देते हैं, 1080 के बाद फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 1170 1170 डिग्री। थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लिया करो है ना, नहीं अभी रहे तो इतना कुछ करना नहीं है। फिर इसमें फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 1260 डिग्री, फिर इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 1350 1350 डिग्री, फिर इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 1440 डिग्री। ऐसे तुम बार बार घुमा घुमा के सकते हो। तो ये जो 90, 450, 810, 117, 270, 630, 990, 1350 और भी आगे आते जाएंगे, ये सारे ही एंगल क्या होते हैं नो चेंज सॉरी चेंजिंग लाइन में आते हैं। और इधर वाले जो एंगल है 0, 360, 720, 180, 540, ये सब नो चेंजिंग लाइन में आते हैं। ठीक है, तो पहले में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले को ध्यान रखना है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कोसेक और सेक पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का ये तरीका होता है कि अगर इसमें 90 में अपन कुछ प्लस थीटा कर दें तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। 90 में कुछ प्लस कर दे या फिर 450 में कुछ प्लस कर दो, तब भी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम लोग सेकंड में, या 810 में प्लस कर दो तब भी सेकंड में। लेकिन हम माइनस करते हैं, अगर 90 में से माइनस करते हैं तो फर्स्ट में आ जाएंगे, 450 में से भी अगर कुछ माइनस करते हैं तब भी फर्स्ट में आ जाएंगे। तो सेकंड में जाने के दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस थीटा करके जा सकते हो, और एक अगर इधर से उल्टा सोचना है तो 180 में क्या करना पड़ेगा प्लस या माइनस माइनस करना पड़ेगा। अगर 180 में माइनस करेंगे तभी सेकंड में पहुंच जाएंगे। थर्ड में पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, एक तो 180 जितने भी एंगल आ रहे हैं इन सब में प्लस करके पूछा जा सकता है, और इन जितने भी नीचे एंगल आ रहे हैं इन सब में माइनस करके हम थर्ड क्वार्टर में पहुंच सकते हैं। अगर इसमें प्लस करा तो हम फोर्थ में पहुंच जाएंगे, और इसमें माइनस करा तो हम फोर्थ में आ जाएंगे। अगर इनमें प्लस करा तो वापिस से फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। ऐसे अपने के पास है माया जाल है। तो इसके अंदर बस तीन ही बातें हैं, एक तो क्वाड्रेंट पढ़ा अपन ने कि कौन कौन से में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, दूसरी हमने चेंजिंग और नो चेंजिंग लाइन पढ़ी है, और तीसरा हमने डिग्री वाला सर्किल बनाया है। डिग्री वाले के बाद ये पढ़ा था कि सेकंड में पहुंचना कैसे कैसे पूछा जा सकता है, तो 90 प्लस थीटा करके और 180 माइनस थीटा करके। इसी तरह से थर्ड में 180 प्लस और 270 माइनस करके पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको लिख लो, जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ हो यही अभी काम आने वाला है अपना। अब इसके बाद इसमें रूल अप्लाई होंगे ना, जैसे तुमने रट रखा है ना ये वाली चीज कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा होता है। इन सब के पीछे रीजन होते हैं क्यों होते हैं, लेकिन अभी तो अपन लिख लेते हैं कि ये होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है कि दो चीजें यहाँ पर पहचाननी पड़ेगी तुम्हें, एक तो कि चेंज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी कि साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव का साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का साइन। तो देखो 90 माइनस थीटा है, तो 90 कौन सी लाइन पे आ रहा है, पहले 90 पे ध्यान देते हैं, 90 आ रहा है चेंजिंग लाइन पे, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये कोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा लिख दो, जो पीछे लिखा हुआ हो बोले से कितने भी डिग्री लिखा हुआ यहाँ पर 10,000, 5,000, 550, उसको हम थीटा ही मानेंगे, तो थीटा लिख दो यहाँ पर। अब इन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आगे वाली मशीन देखनी है। All 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का साइन लिखते हैं। अब पॉजिटिव को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आता तो लिखना पड़ता है। अच्छा सर ये वाली चीज समझाओ एक बार देखें। अगर हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा होता तो पहला ये देखना है कि कौन सा एंगल आ रहा है इनमें से। तो 90 आ रहा है मतलब चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, सोरे कोस में चेंज हो जाएगा। अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है साइन, और कोसेक क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब कोस 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन थीटा लिख दिया। अब सोरे तुम बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा देना, पीछे वाले का मत देखना साइन आ रहा है क्या आ रहा है, आगे वाले का देखना। ठीक है ना, तो कल हमने ये काम किए थे। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 10 90 प्लस थीटा, तो 90 का आ गया तो चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा नेगेटिव। तुषार तुम इसका आंसर बताओ, सेक 90 प्लस थीटा का क्या आंसर होगा, तुषार से पूछते हैं। माइनस कोस सेकंड थीटा। समीर बेटा तुम बताओ देखें। पॉजिटिव कोसेक थीटा। पॉजिटिव कोसेक थीटा, पॉजिटिव कैसे आया तुम्हारा, सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, 90 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, सेकंड में। सेकंड में जाएंगे। तो सेकंड में तो सेक क्या होता है, नेगेटिव। मतलब तुषार का सही निकला। अब इसके बाद आते हैं, है ना, ऊपर वाला देखो, है ना, अब चला जाएगा तो मैं बार बार ऊपर नहीं कर सकता, इसलिए तुम लिखना पड़ेगा अपने का रजिस्टर में। तो 10 180 माइनस थीटा, सोरे बाबू तुम बताओ। यस सर। देखो चेंज होगा नहीं होगा, 180 कहाँ आ रहा है, 180 कौन सी लाइन में आ रहा है, यहाँ आ रहा है 180। तो कौन सी लाइन है, चेंजिंग लाइन है या नो चेंजिंग लाइन है, ये वाली जिसपे 180 आ रहा है, नो चेंजिंग लाइन। नो चेंजिंग लाइन। तो जो नो चेंजिंग लाइन है तो फिर चेंज नहीं होगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही लिख देंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में ध्यान देते हैं। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, विनीश तुम बताओ कोस 180 माइनस थीटा कितना होगा, क्या सर, कोस 180 माइनस थीटा कितना होगा, कोस चेंज होगा नहीं होगा बेटा, होगा सर। क्यों होगा, क्या कारण है इसके पीछे, देखो 180 कौन सी लाइन में आ रहा है विनीश, चेंजिंग लाइन में आ रहा है, नो चेंजिंग लाइन में आ रहा है, नो चेंजिंग लाइन में आ रहा है। तो नो चेंजिंग में आ रहा है तो फिर चेंज क्यों होगा यार, नो चेंजिंग में आने के बाद तो कोई चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही लिखेंगे। इस चेंजिंग लाइन में आता तब हम चेंज करते। ठीक है, ठीक है सर। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 माइनस थीटा, सेकंड। सर सेकंड में। सेकंड में आ रहा है। ठीक है बेटा विनीश, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। सेकंड में। और सेकंड में
कोस क्या होता है, आराम से सोच के बताओ, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है सेकंड में? विनीत से पूछा जा रहा है, विनीत बेटा सोचो आराम से। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। बाकी कोस कोस कहाँ पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कोसेक ही होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा, ऐसे परेशान मत हो ना, डरना मत हो, है ना, इसको लिख लो लेकिन तुम। इसके बाद ये बताओ, सेक 180 माइनस थीटा, संयम तुम बताओ इसका जवाब क्या आएगा, सेक 180 माइनस थीटा का? संयम, सर माइनस सेक थीटा। बहुत बढ़िया, माइनस सेक थीटा। इनको लिखते भी जाना है ना, कोसेक 180 माइनस थीटा। सलोनी तुम बताओ, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? सर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, वो प्लस का होगा माइनस का, प्लस का? सर प्लस का। बहुत बढ़िया, क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है विनीस, तो प्लस का आ जाएगा, है ना। ओके सर। इनको लिख लो फिर, है ना, नोट कर लो। उसके बाद अब सब इसके जवाब दो, सारी टेबल बनाओ। 180 प्लस थीटा, इसका क्या आंसर आएगा? कोस 180 प्लस थीटा, इसका क्या आंसर आएगा? 10 180 प्लस थीटा, इसका क्या आंसर होगा? सेक 270 माइनस थीटा का क्या आंसर होगा? कोसेक 630 माइनस थीटा का क्या आंसर होगा? इन सब के आंसर लिखने हैं। कोस 540 प्लस थीटा का क्या आंसर है? हाँ भाई सागर बाबू, ठीक ठीक चल रहा है काम। तो सूर्य कुमार, सबसे पहले तुम बताओ, साइन 180 प्लस थीटा का क्या आंसर आएगा? क्या ऊपर करूं मैं थोड़ा सा, या यहाँ से दिख जाएगा? यस सर क्लियर है। क्लियर है, तो बताओ साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा, आराम से सोचो। क्या चेंज होगा नहीं होगा, पहले तो सोचो। नो सर। नो होगा ना, तो साइन थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बेटा इसमें, 180 प्लस थीटा का मतलब? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन का साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। नेगेटिव। श्रुति तुम बताओ, कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा? सर माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोस नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा। तरुण तुम बताओ, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा? टेन 180 प्लस थीटा, सर टेन थीटा। टेन थीटा, है ना, क्योंकि नो चेंज है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समीर तुम बताओ, सेक 270 माइनस थीटा कितना होगा? टू 270 वाली लाइन किस में आ रही है, चेंजिंग में आ रही है, नो चेंजिंग में आ चेंजिंग रही में है? आ रही है। तो सेक किस में हो जाएगा अपने पास? कोसेक। समीर से पूछते हैं, समीर से। समीर, पॉजिटिव सेक। हाँ, पुष्कर तुम बताओ, सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा? पुष्कर, यस सर बता रहा हूँ। आराम आराम से करो। कैसा हो तुम बताओ, देखें तब तक अगर तुम्हें आया हो तो।
बेटा सोचो कि चेंजिंग लाइन में है, नो चेंजिंग लाइन में है। अगर चेंजिंग लाइन में है तो चेंज कर दो, कल वाला रजिस्टर ढूंढो। 270 किस में है? ये चेंजिंग लाइन में, तो चेंज कर देते हैं। तो सेक किस में हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक कोसेक में हो गया, जो भी पीछे लिखा हुआ है ना वही लिख देते हैं। अब ये बताओ 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? विनेश तुम बताओ बेटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर थर्ड में। थर्ड में। अब थर्ड में सेकेंड क्या होता है? नेगेटिव होगा या क्या सर? पॉजिटिव होगा? सेकेंड क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे। अब ये वाला करो सब बच्चे और आंसर डालो, कोसेक वाला और कोस वाला, सब चैट बॉक्स में आंसर डालो। कोसेक 630 माइनस थीटा क्या होगा और कोस 450 प्लस थीटा क्या होगा? 630 माइनस थीटा और कोस 50 माइनस थीटा क्या होगा? सागर, तुषार, श्रुति, है ना, इनके ठीक है। अगर कहीं ऊपर नीचे करना हो तो बता देना बच्चों, आराम आराम से करो, है ना। समीर, केशव, आराम से चलने दो। सौर्य, पुष्कर, पुष्कर बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। सर एक बार दोबारा बता दो, वो मेरी थोड़ी नेटवर्क इश्यू था तो पहले कर नहीं पाया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कहाँ से बताऊं बेटा? सर ये चलो यहाँ से जैसे देखते हैं। अब ये 630, ये पहले तो ढूंढो कि 630 क्या चेंजिंग लाइन है या नो चेंजिंग लाइन है। 630 वाला ढूंढो, इसमें एंगल 630 इसमें तो नहीं आ रहा कहीं भी, इसमें आ रहा है 630। ठीक है पुष्कर, सर इसमें फिर दोबारा रिकॉर्डिंग देखना आज वाली, है ना, बड़ी काम की है। अब 630 ये आ रहा है तो ये चेंजिंग लाइन में आता है, इसको चेंजिंग कर देते हैं। तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाता है। ये चेंज वाला तो पता है ना तुम्हें? यस सर। तो कैसे सेक, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा 630। अब एक क्वाड्रेंट देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 630 माइनस थीटा, 630 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? तो देखो इसमें प्लस करोगे तब तो इधर जाओगे, और माइनस करोगे तब इधर आओगे। तो 630 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पुष्कर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? केवल 10 और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास तो कोसेक आ रहा है, तो कोसेक क्या होगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। अब इसी तरह से तुम फिर से सोचो कि 540 कौन सी लाइन में आ रहा है, तो चेंज होगा नहीं होगा, उसके बाद फिर क्वाड्रेंट का सोचना। ओके सर। तुषार के आंसर आ गए, तरुण का आंसर आ गया, सौर्य का आंसर आ गया, समीर का आंसर आ गया। सलोनी बेटा नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ क्या ये वाले? सर हो गया। हाँ फिर है ना, चैट बॉक्स में डाल दिया करो, उससे ना आइडिया लग जाता है कि हाँ हो गए। संयम तुम बताओ। संयम इसका जवाब बताओ बेटा। कोस 540 कहाँ आ रहा होगा? ढूंढो इसमें 540। 540 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये चेंजिंग लाइन में आया, नो चेंजिंग लाइन में आया, नो चेंजिंग लाइन में आया। तो ये एज इट इज लिख देंगे इसको, कोस थीटा, कोई चेंज नहीं करना। अब 540 प्लस थीटा, 540 प्लस थीटा, 540 में प्लस करेंगे
तो सूर्य कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सूर्य कुमार 540 में प्लस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे या थर्ड में जाएंगे? प्लस करने पर नीचे आते हैं, है ना, इस तरफ जाते जाएंगे। थर्ड तो में सर। थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड में कोस क्या होता है फिर? थर्ड नेगेटिव सर। नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव लिखो ना। तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ गया था ना वहां पर? सर मेरे को लगा कॉट लिखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो ठीक था। चलो, और अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, टेंशन ही ना करो तुम। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख लेना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, इनके आंसर पता करना। सेक 360 माइनस थीटा, कोट 720 माइनस थीटा, और कोसेक 360 1080, है ना, 1080 माइनस थीटा। अब ऊपर वाला तुम्हें लिख लेना है सर ना। एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये रख क्वेश्चन, साइन 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, ये पूछना चाह रहे थे ना, ये एक क्वेश्चन। और इधर ये वाले क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन है, 6 के जवाब देने हैं। क्या ऊपर वाला डायग्राम दिखाना है? पुष्कर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ना, सागर तो जवाब दिए जा रहा है अपना। सुधांशु मैंने भी जी? दे दी। हाँ, तुम्हारे भी आ गए, पुष्कर का भी आ गया। विनीश, बेटा विनीश, केशव, केशव बोल ही नहीं रहे तुम तो यार, नाराज हो गए क्या? सुधांशु, बैडमिंटन खेल रहे हो साइड में? जवाब नहीं दे रहे सुधांशु बाबू, चैट नहीं कर, चैट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे तुम। आंसर लिखो, क्या आने वाला है? हाँ, कोई बात नहीं, माइक नहीं चल रहा तो, लेकिन चैट बॉक्स में लिखते जाओ, है ना। बताओ श्रुति, पहले वाले का क्या आंसर आएगा, साइन 270 प्लस थीटा का? सर माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा, क्योंकि 270 चेंजिंग लाइन है, तो कोस लिख दिया। और साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखते हैं। संयम तुम बताओ, 270 प्लस थीटा क्या होगा? सर माइनस कोट थीटा। माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। जिसका गड़बड़ हो गया वो पूछ लेना यहाँ से, है ना। तरुण तुम बताओ, cos 270 प्लस थीटा कितना होगा? सर सागर? साइन थीटा। हाँ, सोरे तुम बताओ बेटा, cos 270 प्लस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा। हाँ, अब सलोनी तुम बताओ, sec 360 माइनस थीटा कितना होगा?
सर sec थीटा। सेक थीटा, बहुत सुंदर जवाब। आदित्य बाबू तुम बताओ कोट 720 माइनस थीटा कितना होगा? सर माइनस कॉट थीटा। माइनस कोट थीटा। समीर तुम बताओ कोसेक 1080 माइनस थीटा कितना होगा? सर ये वाला भी किया नहीं है। अच्छा करो फिर करो। वन 1080 कहाँ पे आएगा अपने पास? नो चेंजिंग। नो चेंजिंग changing। लाइन में आ रहा होगा। तो कोसेक का कोसेक ही रहने वाला है और माइनस लगा दो। फोर्थ माइनस क्वाड्रेंट में आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आएगा। है। यस सर, माइनस कोसेक थीटा। सागर प्लस बोल रहा था ना तू? सर गलती से निकल गया था मुंह से। और क्या क्या निकल सकता है ऐसे? चलो एक और का जवाब दे दो बस। साइन 360 प्लस थीटा। इसका क्या आएगा साइन 360 प्लस थीटा का? श्रुति तुम बताओ। सर sin थीटा। हाँ साइन थीटा, क्योंकि 360 नो चेंजिंग लाइन में है तो साइन थीटा आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए घूम फिर के अपन वापिस से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ये प्लस में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये तो दुनिया हो गई। अब तुम्हें दूसरी दुनिया एक और दिखाता हूं। इनके जवाब बताओ। सब बच्चों को चैट बॉक्स में लिखना है। 0 डिग्री, 0 मतलब माइनस थीटा, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। इसका क्या आंसर आएगा? 0 डिग्री माइनस थीटा का या 0 माइनस थीटा का? सॉरी तुम बताओ 0 कहाँ पे आ रहा है भाई? आसान सा ही है। 0 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है सर 0। तब बड़ी बड़ी बातें पूछा करो, छोटी छोटी बातें मत पूछा करो। 0 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब नो चेंजिंग लाइन में आ गया। ठीक है, अब नो चेंजिंग लाइन में 0 डिग्री आ गया ना। अब माइनस कर रहे हैं, अगर 0 में प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, 0 में माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। माइनस करता है तो हमेशा इंसान नीचे आता है। तो माइनस करने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले 0 डिग्री था तो मतलब नो चेंजिंग है, तो साइन थीटा का साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है ना। अब 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आए थे? भी मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब कोस 0 माइनस थीटा क्या होगा? तो वापिस से देखो 0 डिग्री कौन सी लाइन पर है? चेंजिंग या नो चेंजिंग लाइन पर? तो नो चेंजिंग लाइन पर, तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। अब 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो टेन 0 माइनस थीटा वापिस से टेन थीटा हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इनके जवाब बताओ। तो अब देखो क्या करते हैं ना क्वेश्चन वाले, देखो खुद बार 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 का क्या मतलब है? लिखो ना लिखो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा? 0 हटा दिए, 0 लिखा ही नहीं, बस सिंपल लिख दिया कि कोट माइनस थीटा। तो तुम्हें कुछ समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा होगा? 0 लिखा होगा। तो इसका मतलब ये नो चेंजिंग लाइन में आता है तो कोट थीटा होने वाला है ना। और कोट कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस आ जाएगा। अब सेक माइनस थीटा का बताओ आंसर कितना आ रहा होगा? सर sec थीटा। सेक थीटा है ना, क्योंकि वापिस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक थीटा नो चेंजिंग लाइन में है
और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अरे बोल ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन माइनस थीटा उसकी तरह लिख दिया मैंने वापिस, माइनस साइन थीटा और कोस माइनस थीटा, कोस थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब तुम्हें क्या याद रखना है इसमें, ऐसे है ना, इसमें डायरेक्टली चीजें याद करनी कि जैसे साइन माइनस थीटा आता है, कोस माइनस थीटा आता है, टेन माइनस थीटा आता है, कोट माइनस थीटा आता है, कोसेक माइनस थीटा है, सेक माइनस थीटा है। तो क्या करते हैं, जो सेक और कोसेक है, कोस और सेक है, कोस और सेक ये माइनस को खा जाते हैं और बाकी सारे लोग माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, और सबके माइनस बाहर आ जाएंगे, टेन का भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, कोट का भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक का भी माइनस बाहर आ जाएगा। बस जो सेक और कोसेक है ये लोग क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं, मतलब माइनस को बाहर नहीं निकालते और अंदर से भी हटा देते हैं। सेक भी क्या करता है, माइनस के अंदर लिखो चाहे ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे याद करोगे तो जब क्वेश्चन करोगे तब जल्दी दिमाग में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां जीरो नहीं लिखा होता। कोस और सेक को छोड़ के बाकी सबके माइनस बाहर आ जाते हैं, ये लोग माइनस को हटा देते हैं और बाहर भी नहीं लिखते। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारी मैं अग्नि परीक्षा लेता हूँ। ये वाली चीज समझ में आ गई ना? यस सर। अब तुम्हें एक टेबल याद रही होगी ना, टेंथ, सारा कुछ टेंथ का ही है भाई, फाउंडेशन में। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती होगी? साइन 30 हाँ कितनी होती होगी पता नहीं, क्या 1 होती by होगी? 2 1/2 1/2 है ना, ये याद है क्या? मेरे को तो नहीं है। यस सर। साइन 45 डिग्री की क्या होती होगी? 1/√3, 1/√2। सलोनी से पूछते हैं ना, सलोनी कह रही सर एक आध मेरे से पूछो। साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी सलोनी जी? सागर सलोनी है तू? सागर सलोनी है? नो सर। फिर √3y। ये जिसको वैल्यू नहीं पता है ना वो लिखते जाओ बेटा। साइन 0 डिग्री की 0 ही होती है ना, वो टेबल बनाओ, है ना, वो टेबल बनाओ क्या मैं, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पर। अब बताओ सागर, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2 √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 1/2। उल्टा ही हो गया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। 0 अब टेन की भी लिखनी है, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, 1/2 टेन 45 डिग्री कितना होता है? 1 1। होता था। ये बहुत काम आता है। यस सर। टेन 60 डिग्री होगा अपने पास कुछ नहीं। √3 और टेन 90 डिग्री नोट डिफाइन। तो जो नोट डिफाइन है काम भी नहीं आते ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अब देखो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। तो कोसेक 30 डिग्री कितना होगा फिर? 2। तो साइन का उल्टा करना है, साइन याद कर लो पहले कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री कितना होगा भाई? √2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2/√3 2/√3। ऐसे याद करने। अब कोसेक सेक का होता है तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2/√3। कोस 45 डिग्री, सॉरी सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री
2 2 cot 30 degree √3 cot 45 degree 1 cot 60 degree 1 by √3। अभी ये सारी वैल्यू काम आने वाली है अपनी, ठीक है ना। ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, नहीं भी याद होती संयम तो कोई टेंशन नहीं लेनी, जीवन में कभी भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चाहे कितनी मुसीबत आ रही हो, सब कुछ मिल जाएगा, खुशी ही जीवन है। सबको प्रवचन शुरू हो गए महात्मा के, कितने भी पैसे कमाओ कुछ भी कर लो, सब खुशी के लिए किया जाता है। अगर तुम्हें वैसे ही खुशी मिल रही हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आओ बच्चों, आज हम वैल्यू निकालते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अभी तक तो हम किसके वैल्यू निकालते आए, साइन 90, 30 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालते आए। तो साइन 120 डिग्री क्या होता है, -1 देखो यहाँ पर 0 डिग्री आता था, यहाँ 90 डिग्री आता था, यहाँ 180 डिग्री आता है ना। यहाँ पे 270, 360 ऐसे वैल्यू लिखते थे। तो जो 120 डिग्री है वो किस किस के बीच में आता है, 90 और 180 के बीच में आता है। तो इसका ना दो टुकड़े कर सकते हैं अपन, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। या तो इस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको 90 + 30 डिग्री लिख दो, या फिर इसको लिख दो साइन 180 - 60 डिग्री लिख दो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 90 + 30 भी 120 होता है और 180 - 60 भी 120 ही होता है। अब तुम इस चीज का ध्यान दो कि जो पीछे वाला है ना, इसको हम थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। जो भी पीछे लिखा जा रहा है ये थीटा है अपना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अपने को थीटा की तरह करना है। तो तुम ये बताओ कि 90 + थीटा आ रहा है, तो ये 90 वाली लाइन में आ रहा है, तो चेंज होगा या नहीं होगा? ये लाइन तो होगा। चेंजिंग थी, -2 तो चेंजिंग लाइन थी, तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह कितना है अपने पास, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। अब 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस का मतलब, अब 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव नेगेटिव होता है सर। साइन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव 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 होता है। साइन सर क्या साइन हो, तो साइन पे ध्यान देना है ना, इस पे थोड़ी पीछे वाले पे ध्यान देते हैं। अगर मैंने ओके सर बताया कि साइन 90 + थीटा आया, तो साइन चेंज होकर कोस हो जाएगा। और कोस पे थोड़ी ध्यान दे रहे हैं, करने वाला तो ये है ना, करता धरता। तो साइन पर ध्यान देंगे। साइन क्या होगा सेकंड में, पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है प्यारे प्यारे मित्रों। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। ये आंसर है इसका। लेकिन सर मेरा मन तो 90 + 30 लिखने का नहीं है, मेरा मन तो लिखने का है 180 - 60। तो क्या अलग आंसर आएगा फिर? अब इसमें थीटा हो गया 60 डिग्री। अब बताओ ये 180 डिग्री चेंजिंग लाइन है या नो चेंजिंग लाइन है पुष्कर? नो चेंजिंग लाइन है सर। नो चेंजिंग लाइन है, तो नो चेंजिंग में साइन 60 लिख देंगे। अब कौन से Yes. क्वाड्रेंट में पहुंच गए फिर से हम लोग, 180 - थीटा। 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या Positive. होता है, फिर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। दोनों में ही इक्वल इक्वल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर इस तरह की डिग्री दे दी जाएगी और वैल्यू पूछी जाएगी। सलोनी बेटा समझ में आया ये वाला? ये वाला करके दिखाओ मेरे को, tan 150 डिग्री। इसके भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से नहीं करना, किसी भी एक मेथड से कर लो जिससे भी तुम्हें ठीक लगे। तो इसको 90 + 60 लिख सकते हैं और 180 - 60 लिख सकते हैं। तो मोस्टली -30 सर। 180 - 30 लिखना है। तो मोस्टली क्या करा करो, 180 वाला लिखा करो, ताकि इसमें चेंजिंग करने का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। सिंपल क्वाड्रेंट देखा और आंसर आ जाए। 90 वाले में क्या करना होता है, पहले चेंज करना होता है, फिर क्वाड्रेंट भी देखना होता है। तो ऊपर वाले में अगर मैं 90 देखूं तो 90 + थीटा आ रहा है, तो 90 चेंजिंग हो जाएगा, तो 10 कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 60 हो जाएगा।
अब 90 प्लस थीटा है, थीटा कोई सा भी हो, प्लस 1000 लिखा हो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अपने को तो 90 देखना है। तो 90 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब कोट 60 डिग्री होता है माइनस का 1/√। अब इसी तरह से हम लिख देंगे इसको, नो चेंजिंग है तो tan 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस, तो माइनस 1/√3। सही है माया, समझ में ये वाला? यस सर। अब वैल्यू निकालो तुम, 10/225 डिग्री, 225 डिग्री। जब भी पीछे 5 आता है ना, तो कहीं ना कहीं 45 जरूर आता है इसके अंदर। इसको लिख सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हो। अब 225 डिग्री लगभग इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, 1 सर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 प्लस 45 डिग्री। अब 180 नो चेंजिंग लाइन है, या तुम Yes, sir. 270 में से माइनस करके भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, तुम्हारे ऊपर ही है। तो नो चेंजिंग लाइन है तो tan 45 डिग्री लिख देंगे, और 180 sir. प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड What क्वाड्रेंट about में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, tan और cot? तो यहाँ tan लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है भाई श्रुति, चलो तुम इसकी वैल्यू पता करो, किसकी वैल्यू करवाएं तुमसे, cos 135 डिग्री की वैल्यू पता करो। सारे बच्चे करने, सो रहे, समझ में आ रहा है या दिक्कत लग रही है? यस सर। -1/√2। हाँ अभी चेक करते हैं भाई क्या Yes. आंसर है। यस सर, ये आएगा। तो इसको लिख दो, cos कैसे लिखा, 90 प्लस 45 लिखा या 180 माइनस 45 90 लिखा? प्लस 45 लिखा सर। 180 माइनस 180 माइनस। भाई दो लोगों के जवाब 180 माइनस क्या है, तो इसके लिख देते हैं, कोई सा भी एक लिख दो, दोनों से आंसर सेम ही आता है। अब cos से नो चेंजिंग आती तो cos 45 लिख दिया, ठीक है भाई संयम। और cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस लिख दो, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला? और क्या करवाए तुमसे, मैं एक बार एंगल देख के आता हूँ थोड़ा सा। साइन 750 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। इनको याद करो, पीछे इसमें आ रहा है 720, 750 कहाँ आ रहा है, 750 तो कहीं भी नहीं आएगा ना, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो आएगा सर। 720 इसमें आ रहा है, तो 720 के इसको लिख सकते हैं अपन, साइन 720 प्लस 30। 1/2। अब 720 किस में आ रहा था, नो चेंजिंग लाइन में, तो साइन 30 लिख दिया समीर, है ना। अब 720 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, देखो डायग्राम तुम्हारे पास होना चाहिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, तो बड़े से बड़े एंगल भी हो तो उनके आसपास ढूंढ लो, वहां से कर सकते हो। या फिर तुम एक काम और कर सकते थे इसमें, लेकिन फिर वो थोड़ा उलझन वाला ही है ना, ये ठीक है, चलो ऐसे कर लो। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, केवल 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में पूछ सकते हैं बड़े से बड़े वाले, अदरवाइज सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, उनको करना होता है। ठीक है, जो आईआईटी के अंदर आते हैं उसमें कभी बड़ी बड़ी डिजिट नहीं पूछते। अब एक पाई वाला भी आता है, पाई वाला पढ़ते, देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बताओ पाई/2 का मतलब कितना होगा,
90 डिग्री। आधा कर 90 देंगे, degree. 2 से डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब 2 से डिवाइड कर दो 180 को तो 90 डिग्री आ जाएगा। पाई बाई 3 का मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 60 degree. डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री। पाई बाई को 6 से डिवाइड कर दो 30 डिग्री। 30 डिग्री आ जाएगा। पाई को 4 से डिवाइड कर दो तो 45 डिग्री आ जाएगा। 45 degree. ठीक है ना, ऐसे मतलब डिवाइड कर करके देख सकते हो तुम, डिवाइड करने में तो माहिर होंगे। ठीक है ना, इतना पढ़ के आए हो तुम लोग तो कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री है। तो अब क्या है ना, अपने इंडिया में डिग्री के मैंने बताया था स्टार्टिंग में तुम्हें कि फ्रांस से भी सामान मंगवाए जाते हैं, ठीक ना, इंग्लैंड से मंगवाते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में सेम सेम ही चलता है और इंडिया वाले बना रहे हैं। अब इंडिया में चलता है रेडियन सिस्टम, इसको बोलते हैं रेडियन। पहले यहाँ सी लिखा होता था, पाई के ऊपर सी लिखा होता था। जब हम बात करें 1996 की, 1998 की, इसको बोलते हैं पाई रेडियन, रेडियन बोला करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने सी को हटा दिया, सिंपल पाई पाई ही बोलने लग गए। ठीक है, 180 डिग्री को हम 1 पाई को हम बोलते हैं 180 डिग्री, मतलब 1 पाई रेडियन को हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम डिग्री में भी आने वाला है। तो इसका क्या ना फॉर्मूले होते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में या एलिमेंट्स, है ना, ये भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। कैसे कैसे कन्वर्ट करें भाई, है ना, इसका फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, फॉर्मूला तो पता नहीं मेरे को। डिग्री इन रेडियन, है ना, तो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई, ये फॉर्मूला होता है रेडियन का। ठीक है, अगर हमें डिग्री गिवन हो, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन। ठीक है, और सेकंड है हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इन डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे लेके आए। हालांकि इस फॉर्मूले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, लेकिन अभी तो शुरू शुरू में लिख सकते हो। यहाँ रेडियन लिख देना, अब डिवाइड में पाई जाएगा और इनटू में 180 डिग्री। अब तुम्हें यहाँ पर पाई की जगह 180 डिग्री नहीं लिखना है ये वाला, यहाँ पाई की जगह 180 से 180 लिख के काट दोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। रेडियन में रखना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना, नहीं तो तुमने तुम्हारे हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, काम हो गया। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब स्टूडेंट वाला मेथड है ये तो, कि 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिख सकते हैं, अपना वाला मेथड है ये तो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूले से करना है, एनसीईआरटी में करना है, तो कैसे करना है वहां पर, कि जैसे हमारे पास बोल रखा है कि 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यस सर। फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, है ना। तो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री कितना आ जाएगा भाई, 15 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई। अब कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा, 15 की टेबल बचपन में मेरे को याद करवाई थी, पता नहीं है अभी। 1 और 2, 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 12। तो 15 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 12 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस सर। ये कन्वर्ट करो, 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, है ना, समझ में आ ही रहा होगा तुम्हारे, बड़ा आसान यस सा। सर। कैसे कन्वर्ट करें भाई, रेडियन इज इक्वल टू 135 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई, है ना। अब 5 से कैंसिल कर लेते हैं ना, इतनी ही वैल्यू है वो अपनी। 5 से काटा 2 टाइम्स बार 27, 5 से इसको काटा 3 बार 6, और फिर 9 से कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 4 बार, 3 बाय 4। धीरे धीरे तुम्हें ना डायरेक्ट याद हो जाएंगे, अभी इतनी क्वेश्चंस आएंगे कि तुम देखते बोलोगे कि 130 बाय मतलब 3/5 हो रहा है।
अब इधर से दूसरा कर लेते हैं ना। अब ये बताओ कि 5π/4 है ना, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? डिग्री वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिग्री इज इक्वल टू 5π/4 अपॉन में 1/π इंटू 180 डिग्री। ये वाला पाई से- फॉर्मूला लगा दिया। पाई से पाई चल बसा। अब सर। 4 से इसको कैंसिल करते हैं, देखें तो ये 45 बार 45 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 225 225 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला? ऐसे ऐसे तुम्हें करते हुए जाना। टू π/3 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। करो भाई, 2 π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो। 120 सर। तो 120 फॉर्मूला लगाते हैं डिग्री वाला। डिग्री इज इक्वल टू 2 π/3 इंटू, पुष्कर समझ में आ रहा है? यस सर। 180 डिग्री। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी मैंने। रेडियन की जगह कितना पुट कर दिया? 2 π/3 और 1/π इंटू 180 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 60 बार, तो 120 डिग्री आ। यस सर। अगर तुम्हें डायरेक्ट करना होता है तो इसमें इतना काम नहीं करते। जैसे इसमें क्या करते हैं कि 2 π/3 लिखा हुआ है ना अपने पास, इसमें पाई की जगह डायरेक्ट क्या कर लिख देते हैं? 180 डिग्री लिख देते हैं। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 60 बार, तो 120 आ गया। लेकिन अपने को भी एनसीईआरटी के तरीके से करना है, इसलिए फिर वहां पर कटते जाना है। अदरवाइज पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दो, उससे डिग्री में आ जाएगा। 180 की जगह पाई कर दो, उससे रेडियन में आ जाएगा। बस यही काम होता है। अब इसके बाद और थोड़ा सा सेकेंड है, इसको एक बार बंद करके चालू करता हूँ मैं। दिन भर क्या है, 4 क्लासें तो हो ही जाती है ना, लोड पड़ जाता है। तुम भी थोड़ी देर सोचते रहो फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करना है हमें? जैसे क्या होता है इसके बाद, ये मिनट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी पे आ गया। अब मिनट वाला और सेकंड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, ताकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, फिर अपन वापस से आगे बढ़े। जैसे क्या होता है कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, जैसे अपने पास 180 डिग्री का मतलब तो कितना होता है? पाई होता है। वो तो हो ही गया। यस सर। 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 भी होता है। भाई ऐसे डिवाइड कर देंगे कि 10 रुपए में 1 किलो आलू आते हैं, तो 1 रुपए में 1/10 किलो आलू आ जाएंगे, वैसे वाला। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, ये भी एक मेजरमेंट है। 60, इसको डेज लिख देते हैं। जो मिनट होता है ना, उसको 1 डेज से लिख देते हैं। और दूसरी कहानी तो तुम्हें पता ही है कि 1 डेज में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। डेज का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर मिनट। ये जो डेज लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मिनट है। 1 नहीं लिखा जा रहा ना, डेज। अब डेज को भी सेकंड को क्या करते हैं? डबल डेज से इंडिकेट करते हैं। डबल डेज का मतलब सेकंड, और सिंगल डेज का मतलब मिनट। तो ये लोग आगे भी बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे कैसे बढ़ जाते हैं कि जैसे मैं बात करूं, सर 2 मिनट ऊपर करना फॉर्मूले लिखने को। पहले नहीं लिखे, लिखो। हाँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 डिग्री में अपने पास क्या होता है? 60 सेकंड होता है। लिख लो भाई, फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया सर। बस इतना ही लिखना था। अब तुम्हें पता करना है
180 डिग्री में क्या, नहीं 150 डिग्री भी नहीं, थोड़ा ठीक लिखते हैं, 130 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये पता करना है। कुछ और बोलता हूँ, रुको। टू पाई बाय 7 में कितने डिग्री होगी ये पता करना है। 2 पाई बाय 7 में कितने डिग्री होगी। टू पाई बाय 7 में अभी करवाता हूँ मैं, टेंशन ना लो, जिसको थोड़ी सी जल्दी हो कर लो। 2 पाई बाय 7 में कितना डिग्री होगा। थ्री 60/7। 360/7 है ना, सभी बच्चे करें भाई। 2 पाई बाय 7 में कितने डिग्री होगा। पॉइंटों में निकाल सकते सर। पॉइंट में नहीं निकालना, भी बस वैसे निकालना है। तो मैं तुम्हें थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देता हूँ, वही डाउनलोड कर रहा हूँ बेटा बेटा। अब ये है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कन्वर्ट, वो तो हो गया ना, कन्वर्ट Yes, sir. 40 डिग्री, पॉइंटों में भी निकालेंगे अभी, है ना। वो तो तुम्हें वैसे ही मैंने करने के लिए दिया था। इनटू रेडियन मेजर, मतलब हमें इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो अगर 40 डिग्री देता है, देखो रेडियन का फॉर्मूला पता है हमें, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई, है ना, ये कहानी थी। अब डिग्री डिग्री देता है, 40 डिग्री तो रख देते हैं, लेकिन है 40 डिग्री और 20 मिनट गिवन है, तो पहले इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में जो 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसको हम ऐसे लिखना है, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ठीक है। अगर ऐसे होता, ऐसे होता, देखो ध्यान से देखो, माइनस का 40 डिग्री 20 मिनट होता, तो फिर ऐसे लिखते हैं अपन, माइनस का 40 डिग्री माइनस का 20 मिनट, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है माइनस 40 डिग्री में प्लस का 20 मिनट ऐड कर रखा है, ये नहीं कर रखा है इन्होंने। अगर माइनस में होता तो माइनस 40 डिग्री माइनस 20 मिनट होता, अभी तो अपना प्लस में। अब 20 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो सर अभी अभी पढ़ाया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो उल्टा करते हैं अपन, तो 60 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री, तो फिर यहाँ से किराने की दुकान लगानी पड़ेगी कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री। डिग्री तो 20/60 सर। 1/60 डिग्री, बोलो। यस सर। तो ये हो गया 40 प्लस 1/60 डिग्री। अब इसका एलसीएम एलसीएम ले लो डिग्री का। सर 20 मिनट नहीं आते। 20 मिनट थोड़ी ना आएंगे यहाँ पर, हाँ 20 से करना था अभी तो यार, है ना। यस सर, वही तो 20 मिनट से करना था, तो यहाँ जाएंगे 20/60, 20/60। तो 0 से 0 1/3 कट गया, 1/3, है ना, बहुत बढ़िया भाई, 1/3। 1/3। अब 3 एलसीएम ले लिया, तो 120 प्लस का 1 मतलब 121/3, ये डिग्री आ गई अपने पास। 40 डिग्री 20 मिनट इसमें कन्वर्ट हो गए। अब 121 डिग्री की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं अपन फॉर्मूले में, तो रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 121 डिग्री बाई 3 इंटू में 180 इंटू में पाई। पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा काम। अब एक कट रहे हो तो काट लो, है ना, लग तो नहीं रहा, क्योंकि 121 तो 11 का स्क्वायर होता है, 11 तो आ नहीं रहा नीचे,
तो आंसर आएगा 121 पाई बाई 540, ये आंसर आएगा। yes, ठीक है, ये जो मैंने नीचे डिग्री लगा रखा है ना, इस डिग्री को हटाओ यहाँ से, यहाँ डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, 180 आएगा केवल, नहीं तो फिर सारा डिग्री डिग्री में बन जाएगा कन्वर्ट। अब मिनट वाला भी कर लेते हैं, आगे ना समझ में। कन्वर्ट yes, sir. कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब पाई वाई नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 6 रेडियन दिया हुआ है, तो 6 रेडियन को कन्वर्ट करो। पुष्कर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डिग्री Yes, इज sir. इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई इंटू 180। इसमें मैं डिग्री नहीं लिखना, बस 180 लिखना। और अगर तुम्हें पाई ओपन करना है तो पाई की जगह लिखना है 22/7। यहाँ भी लिख सकते थे इधर। रुको एक मिनट, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। और पाई की जगह पर क्या लिखना है तुम्हें? 22/7 लिखना है। yes, sir. 121/540, इसको और सोल्व करना है 22/7। करना चाहो तो कर लो, है ना। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा तो फिर बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। और पाई लिखा तो पाई भी ठीक है, और पाई की जगह तुम्हें वैल्यू पुट करना है तो वो पुट कर दो। नहीं पुट करनी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, परेशान मत होना कि नहीं नहीं ऐसा गलत हो गया, कोई गलत नहीं है। फिर तो स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैडम हुई तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। 6/पाई इंटू 180। ठीक है, इसमें डिग्री लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई की जगह पर क्या लिखना है? 22/7। तो 6 इसको लिख दिया 22/7 इंटू 180। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। 6 इंटू 7 इंटू 180, 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई Yes, sir. 22। 22 से कट गए 11 बार, ये कट गया 90 बार। 42 इंटू 90 अपॉन 11 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 8 3780 ये आंसर आया भाई, ये डिग्री आ गई अपने पास। डिग्री इज Yes, इक्वल sir. टू कितना आंसर आ गया? 3780/11। लेकिन अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, मिनट और सेकंड तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले डिग्री से डिवाइड कर दो पूरा पूरा, है ना। इसको ऐसे डिवाइड करो 3780। ऐसे ऐसे तो कटेगा नहीं, कटता तो काट देते। तो इसको डिवाइड करके इसमें रिमाइंडर निकालो। तो 3 से डिवाइड किया तो 33। ठीक है ना, बचपन में याद आ रही होगी जब मारते रहते थे। और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 4 44। इसमें कितना बचा? 40। फिर कितने से डिवाइड होगा? 3 से, तो ये आ जाएगा 33। तो 7, तो इस रिमाइंडर 7 बचा। तो जो क्वेश्चन आता है उसको तो आगे लिख देते हैं, 343 को तो आगे लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर 7/11 लिख देंगे। मतलब है 7/11 डिग्री हुआ। अब इस 7/11 जो डिग्री आया, इसको पहले तुम किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में कन्वर्ट कर लो। ये जो 7 डिग्री आ रहा है, इस 7 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लो तुम? मिनट में कन्वर्ट कर लो। करो, कैसे कैसे करें? into 60 इंटू 60 कर दो। 7/11 into 60 degree. 60 minute में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7 डिग्री इज इक्वल टू 7 इंटू 60 मिनट। ये हो जाएंगे 420 मिनट बाई 420 मिनट आ गया। अब इसको और डिवाइड करना है अभी। 7 डिग्री की जगह 420 आ गया, है ना। तो इसको लिखेंगे अपन 420 मिनट बाई 7। अब इससे डिवाइड हो रहा है कि सॉरी 11 से डिवाइड करना, तो 11 से फिर डिवाइड करते हैं, फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 420 बाई 11 करेंगे तो कितने बार डिवाइड हो रहा होगा? 3 बार। 33 में 8 0 आ जाएगा। 8 0 को 7 से करा है ना, मतलब 77 आ जाएगा। 7 बार डिवाइड होगा तो इसमें 3 3 बचा। बचा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अब 343 तो आगे लिखा ही था बेटा, प्लस अब इस 7 बाई 11 को हमने क्या लिखा लिया था? 420 बाई 11 लिख लिया था। और 420 बाई 11 को ऐसे लिख सकते हैं 37 मिनट। ये तो डिग्री था तो यहाँ डिग्री लिख दो, ये मिनट है, प्लस 3 बाई 11। सर अब 12 में से 3 या 9 आएगा, वहां पे आपने 80 लिखा है। 9 आएगा। ओ भाई सागर, ये क्या हो गया फिर अपने साथ? पता नहीं सर। अभी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं, पहले ये कर लेते हैं ना। 90 कर दिया, 90 का अब कितनी बार आएगा? 8 बार, तो 88 आएगा है ना। 88 आया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ पर भी 8 करो, फिर 2 बाई 2 बाई 11 से 2 बाई 11, ठीक है ना। यही आंसर है। ये मिनट है, यहाँ पर मिनट 2 मिनट बचा ना, मिनट से डिवाइड करा तो मिनट ही बचेगा। पहले अपन ने क्या करा था? डिग्री आ रहा था यहाँ पर, 3780 डिग्री था तो 7 भी डिग्री में बचा, तो 7 डिग्री लिख दिया। फिर मिनट से डिवाइड करा तो मिनट बच गया, है ना। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये मिनट बच गया। अब इस मिनट को भी सेकंड में लेके जाते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है ना। तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड। अब तुम्हें क्या करना है? 120 में 7 से डिवाइड करना है, सॉरी 11 से डिवाइड करना है। तो 120 में कितनी बार होगा? 10 एक बार होगा पहले तो 1 0 बचा। फिर फिर 10 आएगा, यहाँ पर 10 है ना। पॉइंट में भी आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर फिर ये जो लास्ट में रिमाइंडर 10 बचा इसको क्या लिखेंगे? बस इसको लास्ट में वही लिख दो यार, 2 बाई 11 यहाँ तक ही ठीक है ना। इसको और लिखना है तो फिर पीछे वाले को क्या Yes. लिखेंगे? मिनट में जाएगा वो तो। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है। इन्होंने पॉइंटों में 2 बाई 11 को लिखा हुआ है, बस इसको ऐसे लिखा हुआ है 343 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस जो 2 बाई है इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर दे। 38 मिनट। 38 मिनट, और जो 2 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 120 हो गया। अब इसको 120 मिनट को सेकंड में करा तो इसको पूरी बार डिवाइड कर लो। पहले 10 को सर क्या कह रहे हो सीधा बेटा? सर 10 पहले पे करके वो आ जाएगा। हाँ 8 10 आ गया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, पॉइंट लगाते हैं। फिर 9 बार हो जाएगा 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 0, फिर 0, फिर 99 कर देंगे, है ना। ये चलता जाएगा। ये आ गया अपने पास 10.9, यहाँ पर भी 0 आएगी, वापिस 0 लेंगे ना तो 0 चलता जाएगा। 10.9 लिख दो बस, और लिखना चाहो तो और लिख दो या फिर इतना ही काफी है। 10.9 डबल सेकेंड। फिर से देखते हैं एक बार थोड़ा सा और। यस सर दोबारा समझा दो बाय 1। हाँ देखो 6 डिग्री था अपने पास, 6 डिग्री को क्या करा हमने? 6 अपॉन पाई अपॉन 180 लिख लिया, तो और पाई की वैल्यू 22/7 करके 3780/11 कर दिया। अब 3780/11 डिग्री हो गई। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करा? 11 से डिवाइड करा। 11 से डिवाइड करा तो यहाँ लिखते हैं, इधर 343 आया है ना, आगे रिमाइंडर आ गया 7 डिग्री बाई 11, और ये भी डिग्री में।
अब 7 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करा, तो 7 डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 420 आ जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7 डिग्री में 420 आ जाएगा। इसको 343 डिग्री प्लस 420 मिनट लिख लो यहाँ पर बाई 11। तो तुम इस 420 बाई 11 को डिवाइड करोगे तो 343 डिग्री प्लस, अब इसको डिवाइड करा अपन ने तो 38 बार हुआ, तो 38 मिनट लिख देंगे प्लस ये 2 रिमाइंडर बचा तो 2 मिनट बाई 11 लिख दिया। अब इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो और वही फाइनल आंसर है। 343 डिग्री 38 मिनट प्लस इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे। अब बस इसको पॉइंटों के साथ डिवाइड कर लो, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं ढूंढना तुम्हें। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 10.9 आ रहा होगा, और भी आ रहा होगा लेकिन 10.9 सेकेंड लिख दो, बस इतना सा लिख दो। अब जो आंसर तुम फाइनल में लिखोगे उसमें तुम्हें प्लस प्लस नहीं लिखना, उसमें ऐसे लिखना है 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड, ये आंसर है, क्योंकि प्लस वालों को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। आ गया समझ में? 3-4 बस जो लास्ट में सेकेंड आ रहा है उसमें कोई रिमाइंडर नहीं ढूंढना, उसमें सीधा पॉइंटों के साथ आंसर लिखते हैं। सर एक क्वेश्चन देना। लो भाई। फाइंड द डिग्री 11/6 11/16 तो डिग्री है convert 11/16 into डिग्री। 11/16 के ऊपर डिग्री नहीं लिखा हुआ मतलब रेडियन है, तो 11/16 को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाओ धीरे धीरे। रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई इंटू 180 यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 11/16 पाई का हो जाएगा 7/22 इंटू 180। अब 11 से 22 कट गया 2 बार, 2 से 90 कट गया 90, 180 कट गया 90 बार, फिर 2 से कट गया 8 बार, इससे कट गया 45 बार। बाकी कैंसिल नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई कर लो। 315/8 ये आई अपने पास डिग्री। तो मैंने थोड़ी देर पहले तो यही आंसर छोड़ रहा था, लेकिन अब इसको तुम्हें मिनट वगैरह तक लेके जाना है, सेकंड तक लेके जाना है। तो क्या करना है 315 को 8 से डिवाइड करना है। तो पहले 3 बार हुआ 24 तो 75 आया, फिर 9 बार डिवाइड हो जाएगा तो 72 3 बच जाएगा। तो जो 3158 आया इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3 रिमाइंडर बाई 8। अब जो 3 डिग्री आ रहा है इस 3 डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में अपने पास 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 180 मिनट हो जाएंगे। तो अब क्या करना है तुम्हें? 180 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है? 180 को 8 से डिवाइड करना है, तो 2 बार डिवाइड होगा तो 16, 20, फिर 2 बार डिवाइड हुआ, फिर 16 तो 4 बचा, ठीक है? तो अब इसको लिख सकते हैं अपन 39 डिग्री 24 मिनट 30 सेकंड। 24 कहाँ आया? 22 22 22 मिनट प्लस 4/8 सेकंड। मिनट, ये आया, ये भी मिनट में आया। यस सर 30 सेकंड कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको और कैंसिल कर सकते हो बेटा आप। यस सर। तो 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2
मिनट। अब 1 मिनट में होते हैं अपने पास 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में होंगे 30 सेकंड। तो इसमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकंड। इनको प्लस वाला को हटा, अब लिखेंगे ना, पहले तो समझाने के हिसाब से लिखा हुआ था ये आंसर, ठीक है ना, ऐसे कन्वर्ट करना। अब तुम थोड़ा थोड़ा सा और बड़ी क्लासों में जाओगे तो फिर उल्टा भी आएगा कि ऐसे ऐसे करते जाना, लेकिन अभी तो छोटी छोटी क्लासों में है, तो यहीं तक ही रहने वाला है। अब वापस से अपनी दुनिया में आते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, इसका क्या आंसर हो रहा होगा? सौर्य कुमार तुम बताओ। माइनस साइन। नो Yes, sir. चेंजिंग लाइन है, बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? सर नो चेंजिंग लाइन है। साइन थीटा आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में है हम? सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सागर बाबू पॉजिटिव साइन थीटा है। यस सर। अब वो क्या करेंगे, हमसे ऐसे खेलना शुरू करेंगे। ये देंगे हमें साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई का मतलब हमें पता है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा भी तो तुमने पता ही करा था साइन थीटा, तो इसका आंसर साइन थीटा है। ऐसे देंगे हमें, ठीक है। साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसका क्या आंसर होगा? सभी बच्चे करें। साइन 2 पाई माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा सर। सर माइनस साइन। साइन 2 पाई का मतलब, पाई का मतलब 180 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 माइनस थीटा। अब 360 कितना होता है अपने पास? साइन थीटा होता है। नो चेंजिंग लाइन होती है ना, साइन थीटा लिख दिया। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? आराम आराम से सोचो, 4th क्वाड्रेंट में। अभी मैं जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरे को याद है ना दिमाग में, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाता है। तुम आराम आराम से किताब को देखा करो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर समझ लिया करो, है ना। फिर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में चले गए, 4th में साइन नेगेटिव होता है। हालांकि डिग्री से कन्वर्ट करना मुश्किल है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे ना, वैसे तुम्हें पाई वाले ज्यादा आसान लगेंगे। फिर पाई वाली भी टेबल बनाना सिखा दूंगा मैं, तो चीजें थोड़ा थोड़ा ठीक लगने जाएगी। पाई का मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा उसी तरह से सोचो कि यहाँ पर अपने पास 0 डिग्री आया, यहाँ 90 डिग्री आता था। 90 किसका हाफ लिख देंगे? पाई/2 लिख देंगे। यहाँ पर पाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर वापिस कुछ नहीं करना, पाई/2 ऐड करना है सब में। 0, फिर इसमें पाई/2 ऐड करा, फिर इसमें पाई/2 ऐड करेंगे पाई/2 में, तो पाई/2 प्लस पाई/2 पाई हो जाएगा। फिर पाई में फिर पाई/2 ऐड कर दो, तो 3 पाई/2। 3 पाई/2 में फिर पाई/2 ऐड कर दो, 2 पाई। अब 2 पाई में फिर पाई/2 ऐड करो, क्योंकि 90 डिग्री के क्वाड्रेंट है ना, तो पाई/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई/2। फिर पाई/2 ऐड करेंगे तो 3 पाई। 3 पाई/2 में फिर पाई/2 ऐड करेंगे 7 पाई/2, फिर 4 पाई। तो इसमें क्या होता है, जो ये चेंजिंग लाइन है वाली है, इसमें तो क्या आते हैं? पाई/2 आते हैं चेंजिंग लाइन में, ऊपर से नीचे तक। ओड पाई/2 आते जाएंगे, पहला 1 पाई/2, फिर 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, फिर 7, फिर 9, फिर 11। और ये वाली जो लाइन है नो चेंजिंग वाली, इसमें क्या होते हैं? पाई/2 नहीं आते, इसमें पाई आते हैं। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। देखो इधर 0 आ रहा है, इधर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई। इधर इवन वाले पाई आते हैं, इधर ओड वाले पाई आते हैं, ऊपर नीचे पाई/2 आते हैं, ठीक है ना। ऐसे चलता रहता है। ऊपर 4 का गैप आएगा, पहले 1 का आया, फिर 5 का आया, फिर अब कितना हो रहा होगा? 11 पाई/2 आ रहा होगा, फिर 15 पाई/2 आ रहा होगा। नीचे भी 4 का, पहले 3, 7, फिर गलत हो गया, यहाँ 9 आएगा। 4 का गैप तो 9 आएगा, और यहाँ पर 13 आएगा। यहाँ पर 11 पाई/2, 15 पाई/2, ऐसे आते जाएंगे। 4 के गैप आते जाएंगे।
तो मेरे को तो ये वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये तब अच्छा लगेगा, अभी शुरू शुरू में नहीं लगेगा। इंडिया का है ना, थोड़ा सा कोविशील्ड लगाते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, कोवैक्सीन में कोई दर्द नहीं होता। तो इंडिया की चीजें थोड़ी सी क्या है ना, नुकसान करती है लेकिन अपने आप फायदेमंद भी रहेगी। तो कुछ दिनों बाद यही तुम्हारी दुनिया में घूमते रहोगे। लेकिन अभी समझाने का तरीका डिग्री वाला ज्यादा आसान है, तो तुम्हें अभी डिग्री पे चलना है। मैं ले आऊंगा सब अपने आप पटरी पे, कब तुम्हारी पटरी चेंज करूंगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, स्मूथली चलते जाएंगे। तो अभी तो तुम्हें क्या काम करना है, या तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो मरने दो, इसको गोली मारो। अपने को तो डिग्री में कन्वर्ट करना है और आगे करते जाना है। तो तुम्हें एनसीईआरटी में जिसमें भी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं, वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं भी मैथ्स के ग्रुप में डाल दूं, तो वो क्वेश्चन भी तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है बेटा, ओके सर। परेशान नहीं होना। चलो एक और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। साइन माइनस का 225 डिग्री कितना होगा। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने कि साइन का माइनस बाहर आता है या नहीं आता है, ये पढ़े थे अपन ने, साइन माइनस थीटा, आता है सर। इसका Yes, माइनस sir. बाहर आ जाता है। माइनस कोस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सबके माइनस बाहर आ जाते हैं। तो साइन में से पहले माइनस बाहर निकाल लो, फिर उसके बाद सोचना कि कौन सी डिग्री लगेगी, ठीक है। अब माइनस साइन कर दिया, अब इसका पता करो, उसको लिख सकते हैं अपन 180 प्लस, जब भी 5 आएगा ना तो 45 जरूर आएगा, अभी फिलहाल तो है ना, फिर बाकी बाद में देखेंगे। अब साइन 180 नो चेंजिंग लाइन है, तो साइन 45 डिग्री कर देंगे, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, उसमें देखो आराम से, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर वाला अंदर वाला मिलाकर, और साइन 45 डिग्री 1/√। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपन नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो इसका तुम्हें आज बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि जब तुम्हारी स्कूल ओपन हो, जब तुम्हारे सर तुमसे पूछे स्कूल के अंदर, तो फटाक से जवाब दो तुम कि ये होने वाला है। आज अपन ने बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करे हैं, कल थोड़े से बाहुबली वाले क्वेश्चन करेंगे। 1050 की क्या वैल्यू होगी, 2050 की क्या वैल्यू होगी, 3000 की क्या वैल्यू होगी, वो भी करना सीखेंगे। लेकिन अभी पहले फाउंडेशन धीरे धीरे करते हैं। क्या कह रहे हो बच्चे? आज का टप्पा आज कटप्पा वाला करा है, कटप्पा तो हाँ कटप्पा वाले नहीं करे, आज तो अपने और सिंपल करे हैं बिल्कुल ही, है ना। फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जिसको दिक्कत हो कोई है Yes. ना, पूछ लेना, दोबारा से रिवाइज कर लिया करो, कहीं से भी दिक्कत आती है, क्योंकि है ना भूल जाते हैं अपन, लिख नहीं पाते, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, चलता जाएगा, ठीक है। और आदित्य बाबू जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए तुम कॉल कर लेना, उसको ना लिख कर नहीं समझाया जा सकता, समझ कॉल से ही समझ में ओके आएगा। सर, ओके सर। ओके बेटा, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर। ओके, कैसा हो, ध्यान रखना भाई।